में इसे खुदाबख्श बोलो जो वंस अगेन आपके साथ हाजिर है। आज एक न्यू टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। वो आज का टॉपिक साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है। एक टॉपिक नहीं है, मतलब कि रिलेटेड टॉपिक्स हैं, दो टॉपिक्स हैं, वो एक दूसरे के टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन चीज़ को आज जो है ना टॉपिक कौन से हैं वो आगे मैं आपको जाकर बताता हूँ। और सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और अपना राय कमेंट कीजिएगा और इसके साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जैसे ना और दोस्तों के पास ये वीडियोस वगैरह पहुँच सकें, वो कुछ ना कुछ चीज़ सीखने के एबल हो जाए। ठीक है, और इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना आप मेहनत कर रहे हैं इसका हमें रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिलना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं अपने टॉपिक पर। बस अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस भी है और इसके साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है। सबसे पहले मैं आपको ग्रीन हाउस के बारे में बताऊंगा कि ग्रीन हाउस क्या होता है, और इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ पढ़ेंगे। चलते हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब कहते हैं ग्रीन हाउस इज अ हाउस मेड ऑफ ग्लास। इट्स रूफ एंड वॉल्स आर ग्रीन कलर्ड ग्लास। पीपल ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स इन इट। अभी ग्रीन हाउस क्या, ग्रीन हाउस ये क्या होता है? ग्रीन हाउस जो है एक किस्म का हाउस होता है, घर की तरह होता है, घर की तरह बना होता है, और इसमें जो है ग्रीन कलरिंग ग्लासेस भी होते हैं, ठीक है। वहाँ पर लोग पौधे फ्लावर्स वगैरह जो है ना वहाँ पर उगाते हैं। आपने जो नर्सरी होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे पड़े होते हैं, वहाँ पर भी एक किस्म का ग्रीन हाउस का एक कवरिंग दिया होता है। ठीक है, मैं आपको इसका तस्वीर दिखाता हूँ, आपको नजर आए, देख लेना आप इस चीज को। अब ये चीज आपके सामने जो है ना यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं, इस साइड में ये जो चीज है ये इसको कहते हैं ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है ग्रीन हाउस का कि ऊपर से जो है हीट जो आता है, सूरज का हीट आता है, तो ये ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं, वहां से क्रॉस होकर वो जमीन में जाकर गिरता है। जो जमीन तक अंदर जो है ना गर्माइश, जो एक हाउस बना होता है ग्रीन हाउस का, वहां अंदर गर्माइश पहुंचता है, गर्माइश अंदर पहुंचता है पौधों की तरफ। फिर जो है ना वो जो ग्लासेस होते हैं वो उनको हीट को वापस जो है ना बाहर नहीं छोड़ते, अंदर जो है ना एक किस्म का हीट फैल जाता है। तो हीट की वजह से वो जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो वो वहां पर अपना फूड वगैरह अपना बनाते हैं और अपने उनमें एक किस्म का ताकत आ जाता है। और ज्यादातर ये चीज सर्दी में होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ग्रीन हाउस समझ आ गए होंगे। ग्रीन हाउस वन सेकंड में रिपीट कर रहा हूँ। ग्रीन हाउस एक किस्म का हाउस है जो ग्रीन ग्लासेस से बना हुआ है और ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं। ठीक है, वो सूरज की रोशनी को, किरणों को नीचे जो है ना छोड़ता है अंदर, और वहां पर फिर अंदर जो है ना जो पौधे होते हैं उनको अंदर हीट फैलाता है और जमीन में एक किस्म का हीट पैदा होता है। फिर वहां पर पौधे प्लांट्स होते हैं अपने छोटे, वो ये अपने जो है किस्म का फूड वगैरह बनाते हैं और अपने खुद को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसको कहते हैं हम ग्रीन हाउस कहते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस are present in our environment, work like the greenhouse allows the sunlight towards earth but does not allow the heat to leave the earth. ठीक है, this process is called greenhouse effect. तो ग्रीनहाउस इफेक्ट क्या है? अभी जैसे कि ग्रीनहाउस इफेक्ट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और इसके अलावा मीथेन गैस हो गया, इसके साथ साथ और बहुत सारे गैसेस होते हैं, ग्रीनहाउस गैसेस को कहते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? जो सूरज की जो तेज शुआएं होती हैं, ठीक है, जब वो जमीन पर आ जाके गिरते हैं, गिरने के बाद जो ना फिर ये गैसेस इन चीजों को वापस जो है ना वापस नहीं छोड़ते हैं, मगर वो जो गर्माइश होता है, हीट होता है, वो हीट जमीन पर आता है तो जमीन में एक किस्म का गर्माइश फैल जाता है, एक किस्म का हीट फैल जाता है। ठीक है, हीट ये जो फैलता है जमीन से, एक किस्म का हीट पैदा होता है जब सूरज की किरणें जब जमीन पर गिरते हैं, तो इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें एक और चीज भी है, ड्यू टू दिस आवर एनवायरनमेंट जो है ना रिमेन्स हॉट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा माहौल है, वो ज्यादातर गर्म रहता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इस चीज को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जो सूरज की रोशनी जो है ना शुआएं होती हैं, वो जमीन पर गिरते हैं, गिरने के बाद फिर जो है ना जमीन हमारा सारा गर्म हो जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे गैसेस होते हैं ग्रीन हाउस, फिर इन हीट को वापस जो है ना वापस नहीं छोड़ते हैं। इसलिए वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो जमीन होता है, तपश बढ़ जाती है। अभी तपश बढ़ने की वजह से जो हमारा जो है ना एनवायरनमेंट, हमारा माहौल जो है ना सारा जो है ना गर्म ही गर्म रहता है। अभी इस माहौल गर्म होने की वजह से, इस जमीन गर्म होने की वजह से एक दुनिया में एक क्राइसिस पैदा होता है। उस क्राइसिस को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग फकत हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में नहीं, मगर ये पूरी दुनिया में एक किस्म का बड़ा मसला चल रहा है। कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ जाता है कि पूरी दुनिया की तबाही हो सकती है।
इसमें सिर्फ पाकिस्तान की तबाही नहीं हो सकती। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं इसी को कॉन्सेप्चुअली ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ठीक है। अब इसमें ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि व्हेन द फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीनहाउस गैसेस आर इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गए, फॉसिल फ्यूल से क्या मुराद है? वो चीजें जिनको हम जलाएं, इस्तेमाल करें, गैस हो गया, कोयल हो गया, पेट्रोल हो गया, और सारी गैस चीजें हो गई जिनको हम जलाते हैं, हम फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े उनसे धुएं पैदा होते हैं। फिर वो धुएं क्या हो जाते हैं? धुएं जो है ना जो इमिट होते हैं, खारिज होते हैं, उसके जो होने के बाद फिर वो धुएं जो है ना ऊपर चले जाते हैं हमारे जो है ना जो स्पेस की तरफ। स्पेस में आपने एक चीज पढ़ा होगा, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का जो फार्मूला है वो है O3। ओजोन लेयर क्या है? जमीन से तकरीबन 50 किलोमीटर से ऊपर एक किस्म का लेयर है गैस का, एक गैस लेयर है जिसको कहते हैं O3, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का काम क्या होता है? ओजोन लेयर का काम ये होता है जो खतरनाक शुआएं होती है सूरज की, उनको जो है ना जमीन पे जो है ना तेजी से खतरनाक शुआएं को रोकता है। रोकने के बाद उनको उनके जो है ना हीट को थोड़ा कम करके फिर जमीन की तरफ वो चीजें बढ़ते हैं। अगर ओजोन लेयर खत्म हो जाता है तो फिर डायरेक्ट हीट अगर जमीन पे गिरेगा तो बहुत सारे तबाही का सामना करना पड़ेगा, लोग स्किन कैंसर की बीमारी पैदा होंगे, बड़े बड़े फ्लड्स, बड़े बड़े सैलाब आएंगे, ठीक है। हम टॉपिक की तरफ आए, ये टॉपिक से रिलेटेड एक चीज है, ठीक है। जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चला जाता है स्पेस की तरफ, फिर वहां पर जो है ना ओजोन लेयर बाकायदा जब ये ग्रीन हाउस गैसेस ओजोन लेयर से टकराते हैं तो ओजोन लेयर जो है ना डैमेज हो जाता है, उसमें एक किस्म लीकेज पैदा हो जाता है, फिर सूरज के तेज शुआएं आसानी से जमीन पर आकर पहुंच सकते हैं। अगर वो चीजें अगर आसानी से जमीन पर पहुंचते हैं जो खतरनाक रेजेस होते हैं, किरणें होती हैं सूरज के, फिर क्या सबब होता है इसका जो है ना ये इफेक्ट असर क्या पड़ता है? अगर इट रिजल्ट द इंक्रीज ऑफ द टेंपरेचर ऑफ द अर्थ। इसका जो है ना जब तेज शुआएं जब जो है ना जमीन पे गिरेंगे तो फिर जमीन का जो है ना टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, जमीन में जो गर्माइश होगी, एक किस्म का जो तपश हो जाएगा, जमीन का तपश वगैरह सारा बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद फिर इट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब सिंपल ये है कि भाई जमीन का एक एनवायरनमेंट का, एक एटमॉस्फेयर का एक जो है ना हीट में तब्दील होना, हीट पैदा होना, एक किस्म का गर्माइश किस्म का जमीन में पैदा होता है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग का पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जब हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो इनमें से बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होते हैं, फिर वो ऊपर चले जाते हैं स्पेस की तरफ, ओजोन लेयर से टकराते हैं, ओजोन लेयर वीक हो जाता है, फिर ओजोन लेयर से जो ऊपर जो है ना ये अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज की जो ना खतरनाक शुआएं होती हैं वो जमीन पर गिरते हैं, जमीन का तपश बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज का मसला बन जाता है। क्लाइमेट चेंज कहते हैं क्लाइमेट चेंज ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। अभी जो क्लाइमेट जो हमारा जो है ना जो आबहवा तब्दील पूरी दुनिया का तब्दील होता है वो किस वजह से होता है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। अभी ये हो गया हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या असरात पड़ सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के असरात पड़ सकते हैं भाई जब सूरज की रोशनी के खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज UR, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज ये जब जमीन पे गिरते हैं जमीन का तपश बढ़ जाता है, तो इसमें मेन सब ये होता है कि बड़े बड़े सैलाब आ जाते हैं। कैसे? आपको पता है कि दुनिया में जो है ना बहुत ऐसे समुद्र में इस तरह के कुछ ऐसे इलाके हैं वहां पर बहुत पूरा साल जो है ना एक किस्म का बर्फ रहता है। अभी आर्कटिक ओशन को देखेंगे आप जो रशिया की तरफ है उस तरफ, अगर आप एंटार्कटिक ओशन को देखेंगे वहां पर बर्फ रहता है हर जगह पर, ठीक है। जब सूरज की खतरनाक शुआएं जमीन पर गिरेंगे तपश बढ़ जाएगा, तपश बढ़ने के बाद जो बड़े बड़े बर्फ होंगे, बड़े बड़े ग्लेशियर्स होंगे, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं समुद्र में बर्फ होंगे, वो पिघलने लगते हैं। पिघलने के बाद ये पानी का भाव बढ़ जाता है, समुद्र में पानी का भाव बढ़ जाता है, बड़े बड़े जो सुनामी का सामना करना पड़ता है, जो समुद्री किनारों पे जो बड़े बड़े जो शहर वाक़ हैं फिर वो शहर जो है ना बड़े बड़े तबाह हो जाते हैं। और इसके अलावा ये भी है जो समुद्र का पानी का भाव बढ़ जाता है, जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो जो मुल्कों में छोटे छोटे दरिया होते हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, फिर वो पानी में भर जाते हैं। पानी भरने के बाद फिर वो एक किस्म का सैलाब का एक किस्म का जो है ना मसला दरपेश आ रहा होता है, ठीक है। ये एक किस्म का बड़ा मसला है ग्लोबल वार्मिंग का। अभी जो हमारे मुल्क में बड़ा बड़ा मसला चल रहा है, इस फ्लड का मसला चल रहा है, तो ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग का एक किस्म मेन हिस्सा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने से जो है ना हम क्या करना चाहिए? हम ये करना चाहिए, हम जो है ना जो इसमें दो चीजें हैं वो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। दो चीजें की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, एक जो है ना बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है। तो वो चीजें जो है ना ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पॉलीथीन पे हो गया या प्लास्टिक वाली चीजें होंगी, तो वो चीजें अगर हम जलाने से जो धुआं पैदा होता है
बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस पैदा होते हैं, ये भी हमारे एनवायरनमेंट के माहौल को खराब करते हैं, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना असर देते हैं, ये भी वजह हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, हमें बड़े ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हमें ये आजकल बड़ा एक निज़ाम है, सोलर का निज़ाम है, सोलर सिस्टम, हम उस चीज़ को ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। ठीक है, हम जो है फॉसिल फ्यूल से हम पेट्रोल नहीं चलाएं, डीजल नहीं चलाएं, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, इसको अगर हम सोलर के निज़ाम पे अगर हम इसको चलाएं तो, और इसके साथ बड़े बड़े दरख्त हम उगाएं। ठीक है, दरख्त उगाने से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का जो है ना लेवल जो है ना बहुत बड़ा कम हो जाता है। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक, और उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ आ गई। कुछ टॉपिक हमने आपसे डिस्कस की। अगर कोई भी रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में इस तरह के सवाल जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।